प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं संजीव कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनैडी गिरिडीह झारखंड का शिक्षक हूँ। बच्चों, आपसे मैं 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। बच्चों, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की जो प्रथम अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ के संदर्भ में, हमारे आसपास के पदार्थ के संदर्भ में जो एक बिंदु आती है उस संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हैं। बच्चों, वैज्ञानिकों ने सारे तथ्यों का अवलोकन किया और अवलोकन करने के उपरांत उन्होंने पाया कि पदार्थ के कणों में 3 तरह के गुण मौजूद रहते हैं। इन 3 तरह के गुणों के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बच्चों, जो पहले गुण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरे गुण होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उनके जो कण होते हैं हमेशा गतिमान गतिशील रहते हैं। तीसरे जो गुण होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आपस में आकर्षित किए हुए रहते हैं। इन 3 गुणों के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बच्चों, प्रथम जो है, आप जानते हो कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान कैसे होता है। बच्चों, जब हम सुबह सुबह जब उठते हैं, जब चाय पीते हैं, तो आप चाय जब पीते हैं तो चाय पीने के दौरान क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पदार्थ मिलाए जाते हैं। पदार्थ जो मिलते हैं वो चाय की पत्तियां होती हैं, वो चीनी होते हैं, वो दूध होते हैं और तीनों जो है आपस में समावेशित हो जाते हैं। और समावेशित होने के बाद इनके जो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें समा जाते हैं और चाय के रूप में वह तैयार होता है और हम उसका आनंद उठाते हैं। तो यह हमें दर्शाता है कि हमारे जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, यह इसके सर्वप्रथम गुण है। बच्चों, पदार्थ के जो दूसरे गुण हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बच्चों, आप देखोगे कि हमारे हाथ में एक अगरबत्ती है, इससे एक सुगंध निकल रही है। मैं दूर ले जाता हूं तो सुगंध कम हो जाता है, लेकिन पास लाता हूं से इससे सुगंध मिलते हैं और बहुत मधुर सुगंध मिल रहे हैं। आपको अनुभूति नहीं हो रही है, आप अपने घर में जाओ और अगरबत्ती निकालो, देखो कि उससे सुगंध मिलते हैं कि नहीं। मैं इस बात में यह एक निरंतर जोड़ना चाहूँगा कि जो यह निरंतर गतिशील होते हैं, इसके जो कण गतिशील होते हैं, एक बात मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जब इसे गर्म करोगे, इसे जलाओगे, तो इसके जो कण हैं उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस गतिज ऊर्जा के माध्यम से आप चाहोगे तो इसकी सुगंध का विसरण दूर तक ले जा सकते हो। बच्चों, इससे यह प्रतीत होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद इनके कणों में गतिशीलता उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, मैं आपको यह अपने अनुभव को दिखा रहा हूं कि इस कणों में जो अपने स्वतः इसके विसरण प्रारंभ हो गए, आप इसके सुगंध को और ज़्यादा अनुभव कर रहे हो। बच्चों, इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी पदार्थ के कणों को गर्म करने के बाद यह ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं और इसकी अनुभूति हमें निरंतर होती रहती है। और कहते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं और उसमें गतिज ऊर्जा तब तेज हो जाती है जब उसे हम गर्म करते हैं। बच्चों, मैं तो देखा हूँ, जब मैं दूध गर्म करता हूँ तो कभी कभी तो दूध के उफान उठने लगते हैं और दूध बर्तन से गिरने लगते हैं। बच्चों, इस संदर्भ में दैनिक क्रियाकलाप आप जितने भी करोगे आपको यह अनुभव होगा कि हमारा जो पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। बच्चों, मैं इस संदर्भ में तीसरे जो गुण की बारे में बात करना चाहता हूं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। बच्चों, ये आकर्षण का बात है कि आप जब घर पर हो तो आप जब अपने कॉपियां पर इस प्रकार के इरेजर लेते होगे तो आप इसके गुणों को जानते होगे। इस गुण को आप किसी तरह से आप इसको ठोको या किसी तरह से हथौड़े से मारो, ये कुछ नहीं होता है। इसे आप जब तक ब्लेड से नहीं काटोगे ये कटेगा नहीं, इसके कण अलग
होंगे नहीं। आप जब लकड़ी के टुकड़े को लेते हो, हथौड़े से मारते हो, तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसे हमें काटने होते हैं। तो कुछ पदार्थ के जो कण होते हैं उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में आकर्षित करते हैं। हर एक पदार्थ के कणों का अपने अपने आकर्षण के गुण होते हैं। आप जब रबर बैंड को लोगे तो आप इसे चाहोगे कि हम इसे ठोक कर कुछ कर दूं, तो नहीं, इसे खींचने से ही इसमें कुछ कणों को दूर किया जा सकता है। मैं कहता हूं ये लोहे हैं, लोहे को आप पीटते हो तो इसे आप दूसरे अंदाज में कह सकते हो कि ये इसके कण जो हैं टुकड़े टुकड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी पदार्थ हैं सबके जो आकर्षण के जो बल लगते हैं उसको हम लोग एक बल के रूप में देखते हो, आकर्षित कहते हैं। और यह जो बल लगता है और आकर्षण का बल है, हर एक पदार्थ के गुण ये जो बल के रूप में एक दूसरे को जकड़े हुए रहता है। सभी कणों के पदार्थ जो हैं एक दूसरे को आकर्षित किए हुए रहता है। बच्चों, इस प्रकार के पदार्थों के गुणों के संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक को देखेंगे, अपने पास पुस्तक को अवलोकन करेंगे और पढ़ेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सारे बच्चों के साथ है। आप खूब पढ़ो, अच्छा बनो, मन से पढ़ो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। जय हिंद।